पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट इतनी शानदार है कि आपको लगेगा कि चलिए धीरे धीरे ही सही, बिहार कम से कम बदल तो रहा है। और रिपोर्ट यह है कि देखिए, जो विदेश से सैलानी घूमने आते हैं, जो विदेश से टूरिस्ट भारत में घूमने आते हैं, और जिस जिस राज्य में वो जाते हैं, उनके शीर्ष 10 राज्यों में बिहार भी अपना एक स्थान रखता है। ये रिपोर्ट जब हम सुबह पढ़े तो सोचे कि आपको बताते हैं कि बिहार में टूरिज्म का कितना स्कोप है, हमारे यहाँ कितनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, खान पान है, मिथिला पेंटिंग है और ना जाने क्या क्या है। लेकिन उसके बाद जब हमने ये रिपोर्ट पढ़ा कि जो विदेश से टूरिस्ट घूमने आते हैं वो भारत के किन किन राज्यों में जाते हैं, तो टॉप 10 में हमारा बिहार भी है। इसके अलावा एक डेटा यह है कि गोवा से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट बिहार में आते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय कह रहा है और ये बता रहा है कि वो 10 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें विदेशी सैलानी सबसे ज्यादा घूमने आते हैं। और इतना सुनने के बाद बिहार सरकार भी खुश हो गई है और अब बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो लोग अब नए सिरे से पर्यटन पर ध्यान देंगे। इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रायोजित है। ये लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी की पढ़ाई करवाते हैं और ये लोग एक स्कॉलरशिप एग्जाम का आयोजन कर रहे हैं। इसका आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन जाकर www.skmgi.in पर, और अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी नीचे दिया गया पता पर जा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं मात्र 200 रुपए में, और आपको पढ़ाई की फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर आप टॉप कर जाएंगे तो। बहरहाल लौटते हैं रिपोर्ट पर। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार जो विदेश से सैलानी भारत में आते हैं, सबसे टॉप पर जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 17.6% सैलानी होते हैं जो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए आते हैं। उसके बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आते हैं 17.1%। और अगर 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर हमारा बिहार है। बिहार में 4.2% विदेशी सैलानी आते हैं और बिहार के बाद 10वें नंबर पर गोवा है। मतलब यह कि बिहार को विदेशी टूरिस्ट ज्यादा चुनते हैं और उनको लगता है कि बिहार में ज्यादा घूमने लायक जगह है। बहरहाल सरकार ने इसको लेकर प्लान बना लिया है। अब प्लान क्या है वो जान लीजिए। प्लान यह है कि सरकार अब नए तरीके से, नए सिरे से बिहार के टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप करेगी, वहां के होटल्स को सजाएगी, वहां के होटल्स में ऐसी सुख सुविधाएं देगी जिसको देखकर सैलानी और ज्यादा यहां पर आए। और इसको लेकर पूरा प्लान भी बना लिया गया है। हर होटल में प्लान के तहत मिथिला पेंटिंग लगाया जाएगा। हर होटल का जो खाने का मेन्यू है उसको नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बाहर का खाने का पैसा है वो होटल में कम लगे, भले बाहर ज्यादा लगता है। इससे यह होगा कि जो विदेशी टूरिस्ट है वो अंदर आकर खाना पसंद करेंगे। जितने भी जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर जो सरकारी चीजें हैं उसको साफ सुथरा किया जाएगा, उसको इस लायक ढंग का बनाया जाएगा कि जो विदेशी सैलानी आए तो उनको अच्छा अनुभव हो और वो बार बार बिहार आना चाहें। हमने शुरू से ये देखा है कि बिहार के धरोहरों को सरकारों ने संभाल कर नहीं रखा है। अगर ऐसा किया जाए तो बिहार में टूरिज्म का इतना ज्यादा स्कोप है कि यहां पर सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी, क्या भारत के भी सैलानी आएंगे, क्योंकि यहां के लोगों को ही नहीं पता है कि बिहार में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। इसके अलावा बुद्धा सर्किट की बात कर लीजिए, राम जानकी सर्किट की बात कर लीजिए, सब कुछ जुड़ता है बिहार से। लेकिन बिहार में अगर सैलानी कम आते हैं तो इसकी एकमात्र वजह है सरकार का ढीलापन। अगर सरकार इसमें दुरुस्त हो जाए और सही तरीके से काम करने लगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि विदेश के या भारत के सैलानी बिहार आकर भ्रमण ना करें। और इसी को लेकर अब सरकार जो है, बिहार सरकार, वो जागरूक हो गई है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार उन शीर्ष 10 देशों में है जहां पर विदेशी सैलानी सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं। और इसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि नए सिरे से बिहार की टूरिस्ट प्लेसों को डेवलप किया जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार के हर जिले में एक टूरिस्ट केंद्र बनाया जाएगा जहां पर कोई भी टूरिस्ट जाकर राज्य भर के टूरिस्ट प्लेसेस का जानकारी ले सकता है। वो वहां से पता कर सकता है कि पूरे राज्य भर में घूमने की क्या क्या चीजें हैं, ठहरना कहां है और चीजें कहां कहां कर सकते हैं। और इसको लेकर पूरा माहौल बन रहा है। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद अब इस पर काम शुरू हो जाएगा और अगर वाकई में ऐसा हो गया तो बिहार जन्नत बन जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।